देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश मिस्ट्री। तो आज के क्लास में हम लोग ए, एन और द इस तीनों आर्टिकल्स को भरना सीखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे ए, एन और द का प्रयोग होगा या फिर नहीं होगा। तो आइए आज हम एक पैराग्राफ के माध्यम से आपको ए, एन और द भरना सिखाते हैं। तो चलिए क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। One morning I decided to visit this park near my house। मतलब एक सुबह अपने घर के नजदीक एक पार्क में घूमने जाने का हमने निश्चय किया या मैंने निश्चय किया। पार्क के पहले हम यहाँ पे ए आर्टिकल लिखेंगे क्योंकि पार्क जो है वो एक नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे ए जो है वो फिल किया। और इसका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, वोवेल से नहीं हो रहा है। यदि वोवेल से इसका उच्चारण होता, प्रोनाउंसिएशन होता, तो फिर हम एन यहाँ पे भरते। आइए आगे देखते हैं। इन डैश पार्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द। क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द। तो आप देख रहे हैं कि पार्क के पहले हमने यहाँ पे द भरा और यहाँ पे पार्क के पहले ए भरा। तो यहाँ पे और यहाँ पे द अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो क्यों भरे? क्योंकि यहाँ पे एक इनडिफिनिट और यहाँ पे डिफिनिट पार्क का बोध हो रहा है। यानी यहाँ पे जो पार्क है वो विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि मैंने एक पार्क में घूमने जाने का निश्चय किया और इन द पार्क मतलब उसी पार्क में, जिस पार्क में मैं घूमने गया उसी पार्क की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। आगे लाइन देखते हैं। आई सो डैश बॉय फ्लाइंग डैश काइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पे लिखेंगे हम ए। यानी मैंने एक लड़के को पतंग उड़ाते हुए देखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि जो लड़का है वो कोई विशेष लड़का नहीं था, कोई खास लड़का नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने द का प्रयोग नहीं किए। यानी मैंने क्या देखा? एक लड़के को पतंग उड़ाते हुए। तो ना तो वो पतंग विशेष था और ना ही वो लड़का, इसलिए दोनों जगह पर हमने ए का प्रयोग किया। सडनली अचानक डैश ओल्ड मैन केम एंड सेट ऑन डैश बेंच अंडर डैश बिग ट्री। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे एन भरेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ए भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम द भरेंगे। क्यों भरेंगे? तो यहाँ देखिए ओल्ड मैन, ओल्ड का जो उच्चारण है वो हो रहा है वोवेल से, और जिसका उच्चारण वोवेल से शुरू हो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे एन भर लिया। अब यहाँ देखिए बेंच, बेंच का उच्चारण जो है वह हो रहा है किससे? तो कॉन्सोनेंट से, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग कर लिया। अब आते हैं बिग ट्री, अंडर डैश बिग ट्री। अंडर जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो कुछ प्रीपोजिशन के बाद द का प्रयोग हमेशा हम कर सकते हैं। जैसे इन के बाद इन द, ऑन के बाद ऑन द, उसी प्रकार अंडर के बाद द का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे अंडर द बिग ट्री जो है वो लिखा। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई बॉट डैश पैकेट ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम डैश शॉप नियर द गेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे हम द। यानी मैंने गेट के नजदीक, यानी दरवाजे के नजदीक या गेट के नजदीक दुकान से एक बिस्किट का जो पैकेट है वो खरीदा। तो एक ही पैकेट खरीदा, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा।
अगर पैकेट के जगह पर पैकेट्स रहता तो फिर हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते। और जो शॉप है वो विशेष है, वह खास है, क्योंकि वह गेट के सामने जो शॉप है वो बिस्किट का शॉप है, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। और दूसरा कारण यह है कि फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है इसके बाद द का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। यानी जो गेट के सामने जो शॉप थी, जो दुकान थी, उस दुकान से ही मैंने बिस्किट का एक पैकेट खरीदा। वाइल ईटिंग, और जब मैं खा रहा था या खाते समय, आई नोटिस्ड डैश ईगल फ्लाइंग हाई इन डैश स्काई, डैश ईगल लुक्ड फॉर डैश स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन डैश ब्रांचेज। चलिए पहले हम इसे भरते हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे एन, यहाँ पे फिल करेंगे द, यहाँ पे फिल करेंगे द, यहाँ पे लिखेंगे हम ए, यहाँ पे लिखेंगे द। ठीक है, आइए अब इसे समझते हैं। तो मैंने नोटिस किया, यानी मैंने देखा कि एन ईगल, यानी एक गरुड़ पक्षी, ईगल मतलब गरुड़, ईगल का उच्चारण हो रहा है वोवेल से, इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इन एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद द का प्रयोग होता है, जो हमने अभी अभी आपको बताया, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने नोटिस किया कि एक ईगल यानी एक गरुड़ जो है वह ऊंचे आसमान में उड़ रहा है, और द ईगल, और वही ईगल, ईगल के पहले हमने यहाँ एन का प्रयोग किया, जबकि यहाँ ईगल के पहले द का प्रयोग किया गया। तो वही ईगल जो है वह ब्रांच पर बैठे एक छोटे पक्षी को देखा। जस्ट देन, और तभी, फिर यहाँ क्या भरेंगे, एन आउल, एन आउल यानी एक उल्लू, हुटेड फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी विपरीत पेड़ से चिल्लाया। ठीक है, आई ऑल्सो सो ए लिटिल डॉग रनिंग आफ्टर ए बॉल, और द बॉल रोल्ड नियर ए फाउंटेन, यानी मैंने एक छोटे कुत्ते को, है ना, एक गेंद के पीछे भागते हुए भी देखा। यानी मैंने एक छोटे से कुत्ते को, ए लिटिल डॉग का मतलब हो गया छोटा कुत्ता, तो मैंने एक छोटे कुत्ते को, ठीक है, रनिंग आफ्टर ए बॉल, यानी एक गेंद के पीछे दौड़ते हुए देखा या भागते हुए देखा। और द बॉल रोल्ड नियर ए फाउंटेन, और वही बॉल, द का देखिए हमने प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पे बॉल के पहले ए का प्रयोग किया है। द क्यों किया, क्योंकि इसी बॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द लिखा। यानी द बॉल, यानी कि वही बॉल एक नजदीक फव्वारे में जाकर गिरा या लुढ़कते हुए चला गया। वेयर, जहां पर, एन आर्टिस्ट, एक कलाकार, वाज पेंटिंग ए पिक्चर, जहां पे कलाकार क्या कर रहा था, एक पिक्चर को बना रहा था, पेंट कर रहा था। तो पिक्चर के पहले हमने ए लिखा, क्योंकि तो पिक्चर का जो उच्चारण है वह हो रहा है कॉन्सोनेंट से। आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ समय के बाद, आई मेट ए फ्रेंड, यानी मैं एक दोस्त से मिला, हु गेव मी ए गिफ्ट, जिसने मुझे एक गिफ्ट दिया। और फिर यहाँ लिखेंगे द गिफ्ट वाज wrapped in an attractive रेड पेपर, यानी मैं एक दोस्त से मिला जिसने मुझे एक गिफ्ट दिया, और द गिफ्ट, और वही गिफ्ट, है ना,
wrapped in an attractive red paper, यानी एक आकर्षक लाल कागज में या लाल पेपर में लपेटा हुआ था। We both sat together on the grass, यानी हम दोनों एक साथ जो है वह वहीं पे घास पर बैठ गए। एंड टॉक्ड, और फिर बातें की। एट लास्ट, और अंत में आई ओपेंड द गिफ्ट, यानी मैंने खुशी खुशी उस गिफ्ट को खोला। तो द का मतलब क्या हुआ, जो गिफ्ट दिया गया उसी गिफ्ट को मैंने खोला, इसलिए हमने यहाँ पे गिफ्ट के पहले ए का प्रयोग नहीं किए। एंड रिटर्न होम विथ डैश स्माइल, और फिर खुशी खुशी अपने घर क्या किया, वापस आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ए, यानी एक स्माइल के साथ अपना घर जो है वो लौट आया।